जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। मित्र बंधुओं, आप सभी ज्योतिष में रुचि रखने वाले भक्तों को, ब्राह्मणों को, विद्वानों को बताना भी चाहता हूं, और अगर मुझसे कोई गलतियां हों तो भविष्य में उन विद्वानों के द्वारा पूछना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं जिज्ञासु भी हूं और सलाहकार भी हूं। आप सबको एक बात बताना चाहेंगे कि जब हम षड्वर्गी कुंडली बनाते हैं अथवा उसे देखते हैं, तो उसमें मात्र लग्न चक्र को देख कर के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुशल ज्योतिषकार को यह चाहिए कि किसी के आयु का निर्णय होरा को देख करके और लग्नेश और अष्टमेश को देख करके और चंद्र को देख करके विशेष, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है प्राणश्चंद्रो धातुरन्ये ग्रहेन्द्राः, जो चंद्रमा है वही प्राण है। तो सबसे पहले तो चंद्रमा का विचार, फिर लग्नेश और अष्टमेश का विचार, और इसके बाद थोड़ा सा नज़र होरा चक्र पर भी डालना चाहिए। अगर इन तीनों जगह में उधर राशि प्रधान चंद्रमा राशि चक्र में अगर पुष्ट हैं, बली हैं, इधर लग्न चक्र में लग्नेश और अष्टमेश अगर पुष्ट हैं और बली हैं, और होरा में अगर सारे ग्रह सूर्य या फिर चंद्र की घर में जाकर के अच्छी स्थिति में हैं, तो निश्चित उस जातक की आयु पूर्ण होगी और वह जातक बलवान दृढ़वान होगा। किंतु अगर यही ग्रह कमज़ोर होते हैं तो फिर उसके प्राण में, आयु में संकट बनाते हैं और आरोग्यता प्रदान नहीं करते हैं, रोग प्रदान कर देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके फिर किसी कुशल ज्योतिषी को चाहिए कि वह किसी निर्णय को स्पष्ट करे, निर्णय ले और किसी के सामने रखें। इसी प्रकार से सबसे प्रथम महत्व का जो विषय है वह पहले तो आयु, और फिर दूसरी बात पर आता है दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन। तो उस पर भी मात्र लग्न चक्र को देख करके कि सप्तम भाव विवाह का है, तो सप्तम भाव को देख करके और हम निर्णय लें, यह भी गलत होगा। उसके लिए आप सबसे ज़्यादा महत्व दें नवमांश चक्र को। नूनम तो नवमांश कलत्र सौख्यम, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। तो नवमांश चक्र में जाएं, पहले तो सप्तमेश की स्थिति नवमांश चक्र में क्या है वह भी देखें, और फिर उसी नवमांश से के सप्तम भाव से विवाह का विचार भी करें। क्योंकि अक्सर आप लोगों को ज्योतिषी यह तो बता देते हैं कि नवमांश से विचार करें, पर किस भाव से करें यह पता नहीं होता है। तो नवमांश में भी जाकर के सप्तम भाव को ही महत्व देना है। पहले तो लग्न चक्र के सप्तमेश को नवमांश में देखना है कि उसकी स्थिति क्या है, और फिर नवमांश चक्र के सप्तम भाव को भी ध्यान में रख करके और नवमांश के सप्तम भाव के भावेश को देखना है कि उनकी स्थिति क्या है। तब फिर आप वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का सुखमय होगा कि दुखमय होगा, पत्नी कैसी आएगी, सुंदर होगी या फिर कुलवान होगी, ज्ञानवान होगी, इन सब चीज़ों का विचार आप कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वीडियो हम इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया करेंगे। आप सबसे एक निवेदन है, चूँकि अभी हमारा चैनल नया है, हम भी नए हैं चैनल पर, तो आप सब जितना ज़्यादा हमें प्रेम प्रदान करेंगे लाइक और सब्सक्राइब के माध्यम से, उतनी ही ऐसी छोटी छोटी जानकारियां हम आप सब तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम।